तू ही निरंकार। आज शिवरात्रि है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। तन्मयता के साथ माता पार्वती जी ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ तपस्या की, लगन लगी थी, जिज्ञासा उत्पन्न थी। सती के रूप में आपको पा नहीं सकी, समझ नहीं पाई आपको। अब ये जीवन मिला है, अब इस जीवन में आपसे आपको पाना है। हमारी आत्मा भी पाना चाह रही है, अपने अंशी से मिलना चाह रही है, एक मिल होना चाह रही है। पर हम मन के बहकावे में आकर बार बार इसको आवागमन के चक्कर में डालते हैं, चोला बदलते हैं। सावन का महीना बड़ी मस्ती का महीना, आनंद का महीना, भक्ति का महीना, वैराग्य के साथ भक्ति हो रही है, ज्ञान के साथ भक्ति हो रही है। पर ये सिर्फ एक सावन के महीने के लिए मस्ती ना चढ़े, आनंद ना उपजे। जब तक हमारे श्वास है तब तक हम भक्ति करें, टिक जाएं इस अटूट परमपिता परमात्मा के साथ जो नश्वर नहीं है, जो तीनों काल रहने वाले हैं, जो मिटेंगे नहीं, प्रलय के साथ जिसकी प्रलय नहीं होने वाली है। आओ उस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ, शिव के साथ प्रीति बढ़ाएं अपनी। हरियाली का समय है, जब आत्मा के स्वामी की प्राप्ति पार्वती जी को हो गई, तब पूरी सृष्टि ने श्रृंगार किया, पूरी प्रकृति ने श्रृंगार किया। जब मेरी आत्मा परमात्मा की हो जाती है, मुझे ऊपरी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं रहती है। ऊपरी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं रहती है। आनंद में जीवन हो जाता है, हर पल आनंद आनंद आनंद। जिसके घट में आनंद का प्रादुर्भाव हो गया, वहां सुख भी आते हैं। हम उल्टी चाल चल लेते हैं, जीवन में रास्ता उल्टा पकड़ लेते हैं। जहां सुख हमें चाहिए वहां दुखों की प्राप्ति हमें होती है। शंका ना हो, शक ना आए अपने अंतर्करण में। ये किसी एक विशेष के लिए नहीं है, चारों वर्णों के लिए है। मिल सकता है हर किसी को परमात्मा। अब इस युगों युगों से तड़पती हुई आत्मा को अंधेरा ना ढोने दे, रोशनी में रहें, प्रकाश कर लें अपने अंतर्करण में। खुदा जो रोम रोम में खुदा है, उसकी ओर बढ़े हम। तो हे निरंकार, खामोश हो जाएं अंतर्करण से। मालिक, सिर्फ और सिर्फ भक्ति का समय है, और भक्ति बैठकर नहीं कि कहीं बैठ जाना है। चलते फिरते, उठते, सोते जागते, खाते पीते,
पढ़ाई करते समय, खाना बनाते समय, स्कूल जाते समय सिर्फ हमें एक एहसास बना रहे कि हम निरंकार के साथ हैं, निरंकार हमारे साथ है। बस बात हमारी बन जाएगी। संन्यास बुराइयों से लेना है, मन को अच्छाइयों में लगाना है। पानी नीचे की तरफ, ढलान की तरफ आसानी से जाता है। बुराइयां हमें सीखनी नहीं पड़ती हैं, हमें अच्छाइयाँ सीखनी पड़ती हैं। हमें पेपर के लिए तैयारी करनी पड़ती है, पास होने के लिए। फेल होने के लिए हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती। आओ कांवड़ उठाएं भक्ति की, हर हर महादेव बोले। शिव भी कह रहे हैं, सती मैं भी जिन्हें याद करता हूँ, मैं भी जिनका स्मरण करता हूँ, जिनकी याद में मैं रहता हूँ, उस रमे राम को तुम प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे निरंकार रूप में जो भजता है, मैं उसको मुक्ति प्राप्त करा देता हूँ। और ये शरीर का आधार मिला है, इसी समय मिल सकती है मुक्ति हमें। मालिक तो हे निरंकार, तो हे निरंकार, तो हे निरंकार। मालिक अपने को हम संभालने की कोशिश करें, श्रृंगार करने की कोशिश करें। ये चुनर है मेरी भक्ति की, इस पे दाग ना लग जाए। सतगुरु जी समझा रहे हैं कि गुरुमुखों का साथ पकड़ना है और बेमुखों से दूर रहना है। भक्ति, आनंद, परमात्मा ये पल तो पल के लिए नहीं है। भूख हमें जब लगती है तभी हम खाना खाते हैं, फिर आत्मा की भूख को हम क्यों नहीं मिटाते हैं। वास्तव में रौनक की बहारें वहीं होती हैं जहाँ ईश्वर का गुणगान होता है, जहाँ ईश्वर का बसेरा होता है। घट में भी और घर में भी, और मन भी वहीं लगता है। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। आज सतगुरु जी हमें मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। सतगुरु जी हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद भी हमें रिवीजन में रहना है, सत्संग करना है, सिमरन करना है, सेवा भाव में रहना है। तन मन धन निरंकार का है। ये सतगुरु जी ने तो हमें लगभग 100 साल पहले समझाया, बूटा सिंह जी ने। पर वो आरती में, वो शास्त्रों में, वेदों में तो हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ है। तो सत्य क्यों नहीं मानते हैं पहले प्रण को हम, कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझ के यूज करना है, बरकतें आएंगी। सतगुरु जी की एक बात पे भी हमें विश्वास आ गया ना, तो हमारा जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा। आओ, ये सावन का महीना है, इसमें भक्ति शुरू करें और अंत सांसों तक इस डोर को रोते चले जाएं, इसमें मोती सिमरन के। फूलों की माला है, इसे पहन के रखना है।
खुशबू देनी है सबको। कागज के फूलों में से खुशबू नहीं आती है। झूठ में जा रहे हैं हम मालिक। जितने भी सुंदर बना ले जाए हम, लेकिन इस बनाने वाले ने जो बनाए हैं फूल, उनसे बगिया महक रही है। देखो, हम फूलों की बगिया के आसपास जाते हैं तो कितनी खुशबू आती है, सुगंध आती है। और हम गंदे नाले की ओर जाते हैं तो बदबू आती है। हम तो चुनाव भी नहीं कर पाते। भोलेनाथ के हो जाएं हम, निरंकार के हो जाएं, अपने इष्ट के हो जाएं, अपने माता पिता के हो जाएं, किसी के तो होकर चले हम। भक्ति दिखावे का नाम नहीं है, जागने का नाम है। और भागना नहीं है भक्ति से। जितना इसको जागृत हम करेंगे भक्ति को, उतना ही रौनकें आएंगी, बाहर आएगी हमारे जीवन में। सारी उन्नतियां इनके पास है। जो हम चाहते हैं वो सब इनके पास है। संसार के पास हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है संसार के पास। शहंशाह जी ने समझा दिया, सब मतलब किए हैं रिश्ते नाते। हाँ, कर्तव्य निभाने हैं, फर्ज पूरे करने हैं। एक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से नाता जुड़ा रहे। निरंकार मेरे साथ रहे।